welcome back to my channel. So today we are going to do last exercise of chapter number 2, that is exercise 2.5. So exercise 2.5 के अंदर हमारे पास टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है. ये सेम टू सेम हमारे कैलकुलस के अंदर भी आता है. सो मैंने वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखी है कैलकुलस की, जहाँ से आप इनकी डेरिवेशंस कर सकते हैं. क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर करेंगे. So first question है, if a function is such that its derivative f dash is continuous in the interval a to b. कोई फंक्शन है जो कि हमारे पास क्या है f है और उसका डेरिवेटिव जो है f dash ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है एंड डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल में a to b. We have to show that there exists a c between a and b such that ये कंडीशन होल्ड करती है. तो मुझे c तो वहाँ पे दिख रहा है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन को कंसीडर करते हैं. We will here consider a function. इसको लेके हम फंक्शन कंसीडर करेंगे. कंसीडर फंक्शन. So here we will consider a function phi of x, that is f of x plus b minus a f dash x plus b minus x का स्क्वायर इंटू a. हमने फंक्शन कंसीडर किया. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ही जगह हम x लिखते हैं सच दैट फाई ऑफ a हमारे पास फाई ऑफ b के इक्वल है. वी हैव कंसीडर अ फंक्शन सच दैट फाई ऑफ a इज फाई ऑफ b के इक्वल है एंड a कैपिटल है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. वेयर a इज chosen in such a way that phi of a is equal to phi of b. Now replacing x by a, we will get phi of a is equal to f of a plus b minus a f dash a plus b minus a square a. Phi of b is equal to f of b. Here we will put it, we will get 0 and here also 0. They both are equal, so we will get f of b is equal to f of a plus b minus a f dash a b minus a square a. Now we will see that हमें ये चीज तो मिल चुकी है यहाँ पे, बस हमें एक और डिटरमाइन करना है. अगर a की वैल्यू हमारे पास f dash डबल डैश सी वाई 2 के इक्वल आ जाए तो हमारा प्रूव हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रॉल्स थ्योरम. अप्लाइंग रॉल्स थ्योरम. सो रॉल्स थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. अप्लाई हम करेंगे बेसिक हमारा जो फंक्शन है phi of x पे. ऑन phi of x we will apply the Rolle's theorem. So now first part, phi of x is continuous in closed interval a to b. जो phi of x है वो कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस कैसे देखें, जो f of x है वो क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है. जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कंटिन्यू, कोई भी फंक्शन है f of x उसका डेरिवेटिव भी पॉसिबल है, उसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस भी है. इसका मींस f of x भी कंटीन्यूअस है. f dash x आपको दे ही रखे कंटीन्यूअस है. दीस बोथ आर कंटीन्यूअस. एंड जो हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर ये कंटीन्यूअस आ चुके हैं, ये कंटीन्यूअस आ चुके हैं. ठीक है, a तो कांस्टेंट है. b minus x b minus x होल स्क्वायर बीइंग पॉलिनोमियल, ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है. हेंस दीज आर आल्सो कंटीन्यूअस. ये भी हमारे पास कंटीन्यूअस है. एंड जो phi of x है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन एंड सम. ये क्या है, बेसिक कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है फिर दो कंटीन्यूअस फंक्शन है, मींस ऑटोमेटिकली कंटीन्यूअस फंक्शंस का सम बन चुका है. हेंस वी कैन राइट phi of x इज कंटीन्यूअस फंक्शन. सेकंड पार्ट, phi of x is derivable in open interval a to b. जो phi of x है वो हमारे पास डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में. हाउ इट इज डेरिवेबल, phi of x देखिए, जो हमारे पास phi of x में fx है, fx and f dash x, these both are derivable. आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि दोनों चीजें डेरिवेबल है. ऑल्सो b minus x b minus x square being polynomial, these are polynomial, these are also derivable. So जो हमारे पास phi of x है वो क्या है, सम है डेरिवेबल फंक्शंस का. therefore phi of x is also derivable. थर्ड पार्ट, phi of a is equal to phi of b.
This we have assumed here. Hence, all the three conditions of Rolle's theorem are applicable. So हमारे पास एक C lie करेगा such that f dash C will be equal to your 0. There will lie a C such that f dash C is equal to 0. First we will do find out f dash x. So basically Rolle's theorem हमारे पास ये कहती है कि हमारे पास ऐसा C lie करेगा that lies between interval a to b so that f dash C is equal to 0. लेकिन हमने function assume किया phi x, so we will write here phi dash C is equal to 0. Now let us see, हमें बेसिक यहाँ पे a डिटरमाइन करना है. First let us find out phi dash x, that is f dash x plus u into v लगाएंगे, b minus x f double dash x minus of f dash x plus 2 into b minus x into minus into a. Now we will see, replace x by c f dash c, इससे टर्म कैंसिल हो रही है, f double dash c b minus c minus 2a b minus c, phi dash c 0, so we will get here 0 is equal to b minus c कॉमन निकाल देते हैं, f double dash c minus 2a. From here we will get f double dash c is equal to 2a. From here we will get a is equal to f double dash c upon में 2. a की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, हमारी जो इक्वेशन थी f dash b f is equal to f a plus b minus a f dash a plus b minus a square a. a की रिप्लेसमेंट लिख देते हैं f double dash c upon में 2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. So hence we have proved. Next we have example number 2. If a function is twice differentiable on the interval a to a plus h, then we have to show that f of a plus h is equal to f a plus h f dash a plus h square by 2 f of double dash a plus theta h, where theta lies between 0 to 1. तो देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन डिफरेंट कंसीडर करना पड़ेगा. सो आप लर्न कर लीजिए कि कौन सा फंक्शन कंसीडर करना है. कंसीडर फंक्शन phi of x is equal to f of x plus a plus h minus x f dash x plus a plus h minus x whole square into a, where a is a constant chosen such a way that phi of a is equal to phi of b. Now let us put off, देखिए हमने a b लिया है, यहाँ पे हम लेंगे a plus h, जो भी इंटरवल है उस पर डिपेंड करेगा, जो भी इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंगे. तो देखिए phi of a हमारे पास आ जाएगा, phi of a is equal to f of a plus h f dash a. देखिए अभी राइट हैंड साइड वाली टर्म बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने कंसीडर किया फंक्शन, प्लस h स्क्वायर a. phi of b is equal to, b की जगह हम यहाँ पे लेंगे a plus h, f of a plus h, here we will put as 0 and here again 0. तो आप देखोगे कि हमने कुछ इस टाइप से चूज किया कि यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड में टर्म 0 हो जाती है, पिछले क्वेश्चन में भी था. So then equal f from here we will get f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square a. Now we have to only determine here a, and it should come f of double dash a plus theta h by 2. Now we will apply Hero's theorem. Applying Rolle's theorem on phi of x. Now function twice differentiable, इसका मतलब f जो फंक्शन है हमारे पास उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, उसका एक और बार डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे. ट्वाइस डिफरेंशिएबल मींस तो एक बार डिफरेंशिएबल, दिस इज अगेन डिफरेंशिएबल. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वी ऑलवेज नो दैट जो कंटिन्यूटी है it implies differentiability, but differentiability does not imply continuity. means function डेरिवेबल तभी है जब भी फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है. ये वाला फंक्शन डेरिवेबल तभी है जब ये वाला फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है. सो फर्स्ट पार्ट हम लेंगे यहाँ पे phi of x
is continuous in the interval a to a plus h, because we can write the reason f of x and f dash x हमारे जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं a plus h minus x, a plus h minus x whole square, these all are continuous in the interval a to a plus h. Second part, phi of x is derivable in open interval a to a plus h because f and f comma f dash, these are given to you that they are differentiable, comma a plus h minus x being polynomial, it is also differentiable, a plus h minus x whole square being polynomial, it is also differentiable, are also derivable in open interval a to a plus h. Third part, phi of a is equal to phi of a plus h. So यहाँ पे हम Rolle's theorem की second definition लगा रहे हैं. So all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied. Thus there exists a f dash a plus theta h. Thus there exists a theta that is such that f dash a plus theta h becomes equals to your 0. So ये हमारा second definition है Rolle's theorem की. Now for finding f dash a plus theta h, f की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा phi. We have to differentiate this function. Let us differentiate the function. So we will get phi dash x is equal to f dash x plus first term as it is, second term का derivative minus second term, इसका derivative करेंगे तो minus आएगा minus 2a plus h minus x into a. इस टर्म से ये टर्म कैंसिल. अब हम यहाँ पे x की जगह लिखते हैं a plus theta h. So phi dash of a plus theta h is equal to, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ आ जाएगा h minus theta h f double dash a plus theta h minus 2 h minus theta h into a. This is equal to 0, so 0 is equal to h minus theta h कॉमन निकाल देते हैं, ये आ जाएगा f डबल डैश a plus theta h minus 2a. पुटिंग इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी f डबल डैश a plus theta h अपॉन में 2. सो a की वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, we'll substitute the value of a in this equation. We will get f of a plus h is equal to fa plus h f dash a plus h square f double dash a plus theta h upon में 2, and this only we have to prove. Next we have example number third. Example number third में prove करना है कि log of x plus h की expansion ही होती है. So हमें इसको क्वेश्चन को देख कर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है. So Lagrange मीन वैल्यू फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और द Cauchy फॉर्म ऑफ रिमाइंडर. तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, सो Lagrange फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या होती है, टेलर थ्योरम विद Lagrange फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square by 2 f double dash a up to so on h की पावर n upon n factorial f of a plus theta h n times. now अगर हम देखें यहाँ पे h की पावर n दिख रहा है और यहाँ पे n दिख रहा है फैक्टोरियल के बजाय, मींस कुछ कुछ इस फॉर्म का, अगर नहीं मिलेगा तो हम दूसरी फॉर्म में ट्राई कर लेते हैं. सो यहाँ पे एक की जगह हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन में x है, सो f of x plus h is equal to f of x plus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x h की पावर n upon n factorial f of n of x plus theta h. now जो फंक्शन है हमारे पास, अगर हम कंपेयर करें f
ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है log ऑफ एक्स प्लस एच। अगर हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कंपेयर करें दैट इज इक्वल टू log ऑफ एक्स। ठीक है, सो फर्स्ट हमें चीज का डेरिवेटिव, सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेरिवेटिव कर देते हैं 1 बाय एक्स। एफ ऑफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 बाय एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एन एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की बात करें, अगर हम बात करें log एक्स का एन एफ डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में x रेज टू पावर n। ये डेरिवेटिव होता है एन डेरिवेटिव। नाउ अगर हम रिप्लेस करें f ऑफ n ऑफ x प्लस थीटा x में, ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में x प्लस थीटा h रेज टू पावर n। सो ये हमारे पास n डेरिवेटिव होगा एट x प्लस थीटा h। We will substitute all these value in this equation. We will get f of x is log of x plus h f dash x is 1 upon x plus x square by 2 factorial f of double dash x is -1 by x square up to so on h raised to power n upon n factorial f of n of x plus theta h की वैल्यू -1 की पावर n-1 factorial upon में x plus theta h raised to power n। so n factorial को अगर हम ओपन अप करें से आ जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। Rest of the examples we will do in the next video. Till then, thank you.